तो दोस्तों स्वागत है मांगा मेलोडी हब पर। स्वॉर्ड मास्टरिंग सन का न्यू चैप्टर आ गया है पार्ट 29। और पहले ही बता देता हूँ चैप्टर काफी छोटा है तो वीडियो भी छोटा ही मिलेगा। कोई भी बोलना नहीं लॉन्ग वीडियो चाहिए क्योंकि मैं दे भी नहीं पाऊंगा। और इसके साथ मैं रिवेंज ऑफ द आयरन ब्लडेड स्वॉर्ड हंट का भी न्यू चैप्टर अपलोड कर दे रहा हूँ तो वो भी देख लेना। और एब्सोल्यूट रिग्रेशन वो आप लोगों को कल मिल जाएगा। तो चलो अब शुरू करते हैं। मुराकान पूरी तरह ब्रजर्क जाने लगता है। उसका शैडो एनर्जी उसके ऊपर पूरी तरह हावी होता है। उसके शरीर से डार्क शैडो एनर्जी निकलता रहता है। मुराकान गुस्से से चिल्लाता है और उसे पता नहीं है कि अब क्या होने वाला है। उसके मुंह की तरफ एक जोरदार पंच आता रहता है। मुराकान के मुंह पर पंच लगते ही मुराकान का चिल्लाना रुक जाता है। मुराकान को पंच लगते हुए कमांडर भी देखकर दंग रहता है और मुराकान को पंच मारा है जिन ने ताकि मुराकान शांत हो जाए। उस पंच के इम्पैक्ट से मुराकान सीधा जमीन पे गिरता है। बैठते हुए चिल्लाकर बोलता है मुराकान, ये तू क्या कर रहा है? ये कमीना। तभी उसे होश आता है। बच्चे जिन को देखता है गौर से। जिन बोलता है, क्या तुम अब होश में आ गए हो? मुराकान को याद आता है कि वो क्या करने जा रहा था तो वो खुद ही शर्मिंदा हो जाता है। बोलता है, सह वो कमीना एक सांप की तरह मुझे बहका रहा था। माफ करना, मैं तुझे अपना ऐसा रूप दिखाया। बच्चे ये सब देखकर कमांडर बोलता है, ओहो, अगर तू पहले भी ऐसे ही अपने गुस्से को इस तरह रोक पाता इतनी आसानी से तो टेमर आज भी जिंदा होता। ये सुनकर मुराकान बोलता है, ये हरामजादा। वैसे ही जिन मुराकान को पीछे रोक कर बोलता है, कमांडर से तू कुछ ज्यादा ही बोलता है। कोई ऐसा शख्स होकर, किंजुलो का कमांडर होकर, अगर तू रून कैंडल के पहले पैट्रियार्च को रोक सकता था तो तू हमें एक ही वार में हरा सकता था। तो फिर तू हमें गुस्सा दिखाकर समय क्यों निकाल रहा है? ये सब सुनकर कमांडर कुछ भी नहीं बोल पाता। देखता रहता है जिन को। जिन उसे देखकर बोलता है, देख कितना तू शांत हो गया है। ऐसा लगता है तू उतना भी शक्तिशाली नहीं है। मुझे ये पहले ही समझ जाना चाहिए था जब तू उसे उकसाया था। तुझे कमांडर होने के तौर पे बातचीत करने से पहले तुझे अपने दुश्मनों को पकड़ लेना चाहिए था। मुझे पता है कि बाकी सब शक्तिशाली लोग यही करते। ये सुनकर मुस्कुराकर कमांडर बोलता है, मेरे पास कोई भी शब्द नहीं, तू सही है रून कैंडल के बच्चे। इतना बोलने के बाद कमांडर का ये जो रूप है वो और भी ज्यादा ग्लो करने लगता है क्योंकि कमांडर एक स्पेल कास्ट करने जाता है। अभी के लिए मैं तो उससे अच्छे से लड़ नहीं सकता। मुझे लगता है अच्छा यही होगा, चीजें आज के लिए यही पर खत्म कर दे। कमांडर स्पेल कास्ट करता है। कास्ट करते ही छोटे छोटे मेटल्स कई सारे घूमते रहते हैं एक भंवर की तरह और वे एक आकार लेने लगते हैं। धीरे धीरे वो एक स्वॉर्ड का आकार ले लेते हैं। जिन इसे देखकर सोचता है ये इल्यूजन नहीं है। कमांडर बोलता है, मुझे पहले उन चीजों को साफ कर देना चाहिए जिनका साफ होना जरूरी है। और ये स्वॉर्ड सीधा जाता है चुकुन टोल्डरर के ऊपर। वो पहले से ही जख्मी रहता है तो कुछ कर भी नहीं सकता। कमांडर को ऐसा करते देख चुकुन काफी हैरान रहता है। देखकर बोलता है, कमांडर। वैसे ही वो स्वॉर्ड चुकुन के सीने के आर पार निकल जाता है। चुकुन कुछ भी नहीं कर पाता। इस अटैक की वजह से चुकुन बहुत ही ज्यादा जख्मी हो जाता है। कमांडर बोलता है चुकुन को, मुझे माफ करना, मेरे पास समय नहीं है तुझे बचाने के लिए। और हाँ, तेरी जवान भी खुल सकती है। इसके बाद कमांडर अपने मैजिक से जॉ के अगल बगल बैरियर क्रिएट कर देता है उसे अपने साथ ले जाने के लिए। कमांडर जॉ को खो नहीं सकता। इस समय कमांडर के अगल बगल छोटे छोटे मेटल्स घूमते रहते हैं। कमांडर मुस्कुरा कर बोलता है, अगली बार मिलते साथ में ले जाता है जॉ को। आसमान में कमांडर बहुत ही ज्यादा ग्लो करता रहता है और चारों तरफ मेटल्स ही मेटल्स उड़ते रहते हैं। फिर कमांडर अपने मैजिक से ही एक आसमान में गेट खोलता है। जाते हुए बोलता है, मुझे उम्मीद है हमारी अगली मुलाकात काफी अच्छी होगी रून कैंडल के लड़के। इतना कहकर यहाँ से जाने लगता है, गायब होने लगता है एक इल्यूजन की तरह। मुराकान और जिन उसी को देखते रहते हैं आसमान में। जिन उसको देखकर सोचता है, किंजुलो का कमांडर आखिर में ये है कौन? ऐसा लग रहा है जैसे ये अपनी पावर्स का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है किसी अनजान कारण की वजह से। लेकिन अगर वो मुराकान को धोखा दे सकता है तो वो शक्तिशाली होगा। मुराकान बोलता है, आखिर में ये था कौन? ऐसा लगता है ये एक डीमन था क्योंकि ये स्पेस के बीच में चल सकता है। जिन सोचता है वो सच में एक डीमन है। वो कम से कम हजारों साल से होगा क्योंकि वो जानता है मुराकान और टेमर को। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि म्यूंग वोंग अपनी प्रतिष्ठा को वापस लाने की कोशिश कर रही हैं। ये मुमकिन हो सकता है वो तब से जिंदा है जब से म्यूंग वोंग के लोग इस दुनिया पर राज कर रहे थे। ये चीज कि वो खुद से आया, जॉ को बचाया और यहाँ से ले गया, इसका मतलब वो किंजुलो का कुछ तो खास है।
है। इसके बाद जिन जाता है चुकुन के पास। चुकुन अब तक मरा नहीं है, गिरा रहता है जमीन पर। जिन का परछाई जाता है चुकुन के ऊपर। चुकुन अपनी आंखें खोलकर देखता है। जिन बोलता है तुम अब भी जिंदा हो, तुम काफी गुस्सा होगे क्योंकि तुम पर पीछे से वार किया है उस शख्स ने जिसकी तुम सेवा करते थे। क्या तुम्हारा कोई आखिरी शब्द है? चुकुन जिन को एक पेपर देते हुए बोलता है बामरेल, मेरा ग्रिम वॉर। जिन जैसे ही उस पेपर को अपने हाथ में लेता है वैसे ही चुकुन का हाथ नीचे गिरता है और वहीं पर उसका मौत हो जाता है। जिन उस पेपर को देखकर पढ़ता है तो उसमें एक एड्रेस लिखा है जहाँ पर एक ग्रिम वॉर है। जिन सोचता है क्या ये इसके ग्रिम वॉर का लोकेशन है? ये शायद से ये चाहता होगा कि कोई इस चीज के बारे में जाने, भले ही वो शख्स उसका दुश्मन हो या दोस्त। अब जब कोई भी मेज ये नहीं चाहता कि उसका लाइफ लॉन्ग लेगेसी उसके साथ ही गायब हो जाए। तभी उसका ध्यान जाता है किसी और चीज पर। सोचता है सोचा जाए तो एक ग्रिम वॉर। इसके कुछ समय के बाद जिन और मुराकान जाते हैं उस जगह पर जहाँ पर मर्क्यूरियल शिला है। वहाँ जाते जाते जिन बोलता है मुराकान से, मैं मिला एक सेंट से जिसका एक मिशन है होली किंग की तरफ से। मुझे यकीन है वो जानती होगी रियोल जेपल का ग्रिम वॉर कहाँ रखा गया है। अंदर जाते ही देखते हैं हम जितने भी लोग वहाँ पर मरीज रहते हैं, जितने भी लोगों पर एक्सपेरिमेंट किया गया रहता है, उन सबको सेंट बचा ली रहती है, मगर वो लोग रोते रहते हैं। सेंट ऐसे ही बीच में बैठी रहती है, मेरा मतलब मर्क्यूरियल शिला। जिन देखकर काफी हैरान रहता है, बोलता है मर्क्यूरियल शिला क्या हुआ? जितने भी लोग रहते हैं वो लोग बताते हैं जिनको हमें बचाने के लिए सेंट ने अपना लाइफ फोर्स का इस्तेमाल किया और वापस चली गई आंवला के पास। जिन ये सुनकर काफी चौंक जाता है, उसे लगा नहीं रहता कि मर्क्यूरियल कुछ ऐसा करेगी। वो आदमी जिनको एक लॉग बुक दे बोलता है वो जाने से पहले ये छोड़ के गई, उन्होंने बोली कि ये आपको दे दूं। जिन उस लॉग बुक को लेकर देखकर सोचता है मैं तुम्हारे बलिदान को कभी भूलूंगा नहीं। मैं तुमसे वादा करता हूँ भविष्य में होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए मैं इस चीज को दुनिया के सामने लाऊंगा। मर्क्यूरियल शिला, तुम सच में एक सेंट थी। इस मैंसन के कुछ दूरी पर देखते हैं यहाँ पर कोई शख्स आया हुआ है और ये एक मैजिशियन है। दूर से देखती रहती है उस मैंसन को। इसके बाल हैं लाल कलर के, तो मेरे हिसाब से आप लोग जानते ही होंगे। नहीं जानते हो तो मैं बता देता हूँ। जिन का रिग्रेशन होने के पहले ये जिन की टीचर थी और इसका नाम है वेलेरिया हाइस्टर। तो दोस्तों ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट करके जाओ।